नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप देख सकते हैं ये एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो 31/7/2016 के द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी लेवल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये, और ये जीके जीएस का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले है कि भूमि उच्चतम सीमा यानी हदबंदी से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब होता है कि भूमि का अधिकतम आकार निर्धारित करना, जिसे कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व में रख सकता है, इसको कहते हैं भूमि उच्चतम सीमा। दूसरा आप देख सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत मजदूरी का लौह नियम कहलाता है। तो निर्वाह सिद्धांत। नेक्स्ट है फसल बीमा किसके अंतर्गत आता है। फसल बीमा किसके अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत। फसल बीमा राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट है वेबलेन माल का मांग वक्र कैसा होता है। वेबलेन माल का मांग वक्र कैसा होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक ढाल होती है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना सिद्धांत दाहिनी और हस्तांतरित होता है तो इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा घटती हुई अवसर लागत। ठीक है। उसके बाद है रीट यानी आदेश कितने प्रकार के होते हैं। आदेश जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। याद रखिएगा 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन सी आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तो 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों को संविधान के किस भाग के अधीन मूल अधिकार प्रत्याभूत किए गए हैं। तो भाग 3 हो जाएगा। उसके बाद है किस अधिनियम से प्रांतों में द्विशासन स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र शब्द बनाया। तो इसका आंसर होगा FD रूजवेल्ट। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की। तो 1776 ईस्वी में। फिर है रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे। तो व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद है विशिष्टाद्वैत के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। तो आंसर होगा रामानुजाचार्य। याद रखिएगा। चलिए तो रामानुजाचार्य होगा। उसके बाद हो जाएगा 1748 ईस्वी में एक्स ला चैपल संधि किसके अंतर्गत में की गई थी। तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार संग्राम। मल्च बनाने में किसमें सहायता मिलती है। तो नमी संरक्षण में। फिर कास्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न वृत्ताकार गड्ढों को क्या कहते हैं। तो उसको गुफाएं कहते हैं। क्या कहते हैं। गुफाएं। याद रखिएगा गुफाएं। फिर है नोमोन अंध्र का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। नोमोन अंध्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो एनाक्सी मांदर ने। अब है निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। तो अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन। चलिए उसके बाद है DNA का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं। हिस्टोन। विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। तो वोल्टा ने। विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग सर्वप्रथम वोल्टा ने आरंभ किया था। चलिए अगला सवाल। अंतरिक्ष किरणें कहाँ से आ रही हैं। तो अंतरतारकीय आकाश से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका शुद्ध सिलिकॉन में क्या लेपित करने पर N प्रकार और P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त किया जा सकता है। तो बोरोन और फास्फोरस। फिर है ENIAC कौन सी अवधारणा प्रयोग करता है।
तो पैरेलल प्रोग्रामिंग। फिर है उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर जिनमें कई सौ हजार प्रोसेसर होते हैं और जो एक सेकंड में 1 ट्रिलियन से भी अधिक परिकलन कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सुपर कंप्यूटर। फिर है क्या डीएनए में मौजूद रहता है? तो किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो थायमिन डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। उसके बाद है पसीनारोधी पदार्थों में सामान्यतः कौन सा यौगिक होता है? तो एल्यूमिनियम यौगिक। उसके बाद है मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है सुस्थितिक संचलन किससे संबंधित है? तो सुस्थितिक संचलन भूभागों में दरार की वजह से उतार चढ़ाव से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण एक अभियान त्यौहार मनाया जाता है जो 1 माह तक चलता है और उसमें एक विशेष समुदाय जनजाति के लोग फल देने वाले वृक्षों के नए पौधे लगाते हैं। तो वह समुदाय जनजाति कौन सी है? तो गोंड और कोरकू। उसके बाद विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने क्योटो नयाचार का अनुसमर्थन नहीं किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद टॉमी इमान गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में सबसे कम तुंगता वाले क्षेत्र के लिए। उसके बाद है भारत में कौन से समाचार पत्र ने सर्वप्रथम ऑनलाइन संस्करण निकाला? तो द हिंदू ने। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? केरल में। उसके बाद है श्री पालघाट मन्नी अय्यर का नाम कौन से वाद्य यंत्र से जुड़ा है? मृदंग से। किस वर्ष में भारत ने प्रथम ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 ईस्वी में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को। फिर है ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो R.S. टॉमलिंसन ने। अब है द हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मार्क टूली। फिर है बोफोर्ट मापक्रम की यूनिट कौन सी है? तो नॉट्स। फिर है सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? TMV का। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।